बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है और आज शेख रशीद अहमद साहब को लापता हुए 20 रोज हो चुके हैं। और जुमे के रोज मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मुझे या मेरे खानदान के किसी मेंबर को अभी तक ये नहीं पता कि शेख रशीद अहमद साहब किस हालत में है। और इस मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक पाकिस्तान का सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसकी उम्र 72 साल है, जिसने सारी जिंदगी इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, जिसने सारी जिंदगी इस अदारों का एहतराम किया है, उसने सारी जिंदगी पाकिस्तान की सालमियत की बात की है, उसने खत्म नबूवत के मुजाहिद होने का सबूत पेश किया है, उसने रावलपिंडी की बेटियों को तालीम के जेवर से रोशन किया है। हाँ, उसका एक कसूर ये है कि आज उसकी शहर या इस मुल्क में बड़ी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, वो मनी लॉन्डर नहीं है, वो कब्जा ग्रुप नहीं है, वो मंशियात फरोश नहीं है, वो गरीब माँ बाप की औलाद सेल्फ मेड आदमी जो मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचा कि 20 रोज हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद साहब का कुछ नहीं पता। सोमवार के रोज रावलपिंडी हाई कोर्ट में हमारी दरखास्त का फैसला होना है। अगर सोमवार तक मुतलका पंजाब पुलिस के लोगों ने शेख रशीद अहमद साहब को बाजियाब करा लिया तो उनकी मेहरबानी है, वरना इंशाअल्लाह ताला मंगल की सुबह मैं चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब को खत लिखूंगा कि ये कैसे हो सकता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स ना तो वो दहशतगर्द है, ना वो किसी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक है, उसकी अपनी एक पार्टी है। और सारी जिंदगी मैं कल रात शेख रशीद अहमद साहब का सोशल मीडिया का अकाउंट और ट्विटर को देख रहा था। मुझे आखिरी 10 सालों में कोई एक सिंगल अलिफ बे ए बी जेड नजर नहीं आया कि हमेशा उन्होंने अदारों की सालमियत, तकवीयत और मुल्क की सालमियत की बात की। सियासत जरूर की, सियासतदान का करना हक होता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर उनके ऊपर उन पर कोई केस नहीं है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि उनको किसी भी थाने में पेश कर दिया जाए, किसी भी अदालत के अंदर पेश कर दिया जाए, ताकि हमें ये इत्मीनान तो हो कि शेख रशीद अहमद साहब खैरियत से हैं। क्योंकि जो लोग जेलों में हैं उन लोगों के लवाकिन को ये तो इत्मीनान है कि उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके बुजुर्ग कोई अडयाला जेल में है, कोई कोट लखपत जेल में है, कोई लाहौर जेल में है। हमें तो ये पता ही नहीं है कि शेख रशीद अहमद साहब कहां पर है। और शेख रशीद अहमद साहब ने हमेशा, मैंने बार बार कहा कि इस मुल्क को कौम की खिदमत की है। और जितना बड़ा जुल्म देखिए कि एक घर का मालिक जब अगवा हो जाए और उसके अगवा के तीसरे रोज उसकी लाल वैली पब्लिक सेक्रेटरीट को सील कर दिया जाए। और आज मैं मीडिया के उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन 21 सितंबर को किया गया था, कल आज जुमा, कल हफ्ते के रोज जाके अपने कैमरे ले जाएं वहां पर, और वहां पर 99% जो दुकानें और जो घर सील किए गए थे वो खोल दिए गए हैं। वो घर खोल दिए गए हैं, मां सिवाय एक लाल हवेली और उसके नीचे 3 दुकान। अच्छा है, वो भी गरीब लोग थे, रिस्के लाल कमाने वाले लोग थे, उनके साथ ज्यादतियां हो रही थी। कितनी बड़ी लाकानूनियत कि उन लोगों को भी सील कर दिया गया था। किस तरह खुली है ये जाके मीडिया देखे। और मंगल के रोज ये केस भी लाल हवेली का हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लगा हुआ है। सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब उसका इलेक्शन उसका केस लड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये कहते थे कि लाल हवेली की बैक साइड पर, और लाल हवेली की बैक साइड पर जितनी प्रॉपर्टी है वो महकमा औकाफ की है, और इसके फ्रंट के ऊपर लाल हवेली का जो फ्रंट है वो आपके सामने है, और इर्द गिर्द की सारी चीजें हलाल हो गई हैं और लाल हवेली हराम होगी। अल्लाह ताला हमें भी इज्जत देगा, लाल हवेली भी खुलेगी, शेख रशीद अहमद साहब भी बाइज्जत बरी होंगे। 30 साल बाद जब शेख रशीद अहमद साहब को एक झूठी क्लाशन कोप में 7 साल सजा दी गई, 5 साल कैद बामशक्कत पीपल्स पार्टी के दौर में इन लोगों के लिए काटी जो आज शेख रशीद की लापती गुमशुदगी के ऊपर मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। इन्होंने तो कभी इस किस्म की जेलें काटी नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब 72 साल की उम्र में एक बुजुर्ग आदमी है, 72 साल की उम्र में एक बुजुर्ग आदमी है जो उफ तक नहीं कर रहा। मैं और अपनी ये जो
मैं समझता हूं रावलपिंडी के साथ वफा है और इस मुल्क के साथ वफा है, वो उसकी खातर वो कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा एक ही तकाजा है कि हम जेलों से नहीं घबराते, हमें जेलों में अदालतों में पेश किया जाए। हम हर किस्म के केस का फेस करने के लिए तैयार हैं। हमें यह इत्मीनान तो होगा कि शेख रशीद अहमद साहब फलां जेल के अंदर है, फलां थाने के अंदर है, लेकिन आज के दिन इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत देखें कि इस तरीके से एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को उठा के ले जाया जाए और कहा जाए कि वो हमें मालूम ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरदार अब्दुल राज़िक साहब, हमारी फैमिली के लोग भी पूरे स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें शेख रशीद अहमद साहब की खैरियत दरियाफ्त हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज जुमे का रोज है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आप शेख रशीद अहमद साहब की हिफाजत के लिए, उनकी रहाई के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो फस्तायत, जो लाकानूनियत, जो जुल्म और ज्यादती इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब के साथ हो रही है, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अदारों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप शेख रशीद साहब के हवाले से हमें इन लोगों से पूछ कर बताएं कि वो कहां पर हैं, किस हालत में है, ताकि हमारे फैमिली मेंबर, मैं, तमाम लोगों को सुकून तो हो कि वो खैरियत से हैं। इंशाअल्लाह ताला सोमवार के रोज हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया, इंशाअल्लाह ताला जरूर वो एक ऐसा तारीखी फैसला देंगे शेख रशीद साहब के हवाले से। नहीं तो मंगल की सुबह इंशाअल्लाह ताला अगर मैं गिरफ्तार ना हुआ तो मैं ना हुआ तो मेरा भाई, मेरा भाई ना हो तो मेरे वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और शेख रशीद अहमद साहब को रहा करवा के इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में लाएंगे। शुक्रिया।